महिला आरक्षण व आरक्षण में विसंगतियों में सुधार करने को लेकर बुधवार को जिले के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि लंबे समय से तमाम आरक्षित वर्गों की जातिगत जनगणना करवाने को लेकर जो मांग चल रही है, ये जब तक पूर्ण न हो तथा जब तक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं मिले, तब तक आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक रीट भर्ती जो पूर्व में संपन्न हो चुकी है, उस परीक्षा में महिला आरक्षण 30% था। इसी परीक्षा को आधार मानकर आयोजित की जा रही शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% का आरक्षण देना जो रीट परीक्षा में उत्तीर्ण पुरुष वर्ग के साथ धोखा है। उन्होंने बताया कि रीट भर्ती में महिला आरक्षण का 50% का प्रावधान न्याय संगत नहीं है। राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव से इस प्रावधान को निरस्त करे। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि समय रहते सरकार अगर उचित निर्णय नहीं लिया तो जयपुर विधानसभा का घेराव करने की बात कही। नाम प्रदीप गोदारा है। ज्ञापन भजनलाल सरकार ने जो ये महिला आरक्षण 30% से 50% बढ़ाकर किया है, इससे पुरुषों का हक मारा जा रहा है। इस कारण समस्त राजस्थान के पुरुष वर्ग युवा बेरोजगार पूरे राजस्थान में ज्ञापन दे रहे हैं और बाड़मेर बेरोजगार संघ ने ज्ञापन दिया है। इसके अंदर सरकार से हमें निवेदन है कि जातिगत जनगणना की मांग चल रही है, जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो, जब तक कोई संविधान के अंदर संशोधन करके कोई नया आरक्षण नहीं दिया जाए और आरक्षण देना हो तो 50% देना हो तो जो 50% तो महिला की रिजर्व हो जाएगी, फिर जनरल की कटेगी, तो जो महिला जनरल के अंदर काउंट होगी वो तो ज्यादा होगी, इससे 60-65% हो जाएगा। अगर देना है तो जनरल की महिलाओं को 50% के अंदर काउंट करो। और जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो, जब तक संविधान के अंदर कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, आरक्षण के अंदर कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। और एक विशेष रीट के अंदर लागू किया, अगर लागू करना है तो सबसे पहले राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल से स्टार्ट करो, 50% महिला बनाओ। अगर आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो मंत्रिमंडल से करो, आरपीसी के अध्यक्ष है, पूरे जज है, सब में करो। और ये लोकसभा चुनाव उपचुनाव 50% करो और उसके बाद करो। और विशेष रीट के अंदर क्यों करना है तो राजस्थान सरकार की सभी भर्तियों को एक साथ करो। एक भर्ती के अंदर विशेषकर सभी युवाओं का हक हारा जा रहा है, इसलिए हमें ज्ञापन दिया है। और हमें भाजपा सरकार भजनलाल से उम्मीद है कि इस फैसले को जल्द से जल्द निरस्त किया जाएगा और हक का अधिकार दिया जाएगा युवाओं को। और इसका जल्द समय पर फैसला नहीं लिया गया, निरस्त नहीं किया है तो पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन किया जाएगा। समय रहते सरकार सहज जाए और आने वाले उपचुनाव के अंदर, पंचायती राज चुनाव के अंदर सरकार को अपने फिर से आना है तो विशेष युवा का ध्यान रखे। और नहीं तो असर कितना पड़ जाएगा 50%? इससे तो 50% ही हो जाएगा। फिर वो हॉरिजेंटल है, EWR है, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स कोटा है, तलाकशुदा विधवा 60-65% और युवाओं के पास मुश्किल से 10% बचेगा। अब 100 सीट के अंदर 10% के अंदर पुरुष आएंगे तो फिर क्या होगा। और 50% जो जनरल की होगी उसके अंदर तो जो टॉप के अंदर महिला होगी वो काउंट होगी। इसलिए युवाओं को कुछ नहीं, इससे या तो आप ऐसे करो, युवा को बोल दो 100% महिलाओं को कर दो, हम अपना काम हम जान लेंगे, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 10% SI BR के अंदर लागू है, उसके अंदर आप देख लो टॉप 17 रैंक वाले बंदे का सिलेक्शन नहीं होता है और 65 से 70% लड़कियों का सिलेक्शन होता है। फिर क्या करेंगे। और मेरिट ही देखो नहीं, आपको क्वालिटी एजुकेशन देना है तो फिर 30% रखो। इससे सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इस फैसले को निरस्त किया जाए। समस्त बेरोजगार युवा संघ राजस्थान बाड़मेर। सरकार ने महिला को 50% आरक्षण दिया है, इसके मामले में हमारे युवा सभी को धोखा हो रहा है और इसके लिए सभी हम बेरोजगार युवा सभी इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। और हमें विश्वास भी नहीं, पूरा विश्वास भरोसा है कि हमारी जो मांग है उस पर सरकार संज्ञान लेगी और हमारे पक्ष में कुछ निर्णय करेगी। और अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम अगर नहीं करते हैं, अगला मानती हैं तो हम जाएंगे जयपुर और घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर ये 30%, अगर इन्होंने 30% किया है, 30% से 50% किया है, ठीक है। जैसे इनको अगर 30% पूरे पद भर जाते हैं तो ये 50% कर सकते हैं। वैसे आज ही कांस्टेबल में हुआ है कि कांस्टेबल में 10% ही के मतलब कि महिला ने भाग लिया है या महिला का पद है, उनको आरक्षण तो 30% का मिला हुआ है, उनका भी 20% आरक्षण की पोस्टों खाली पड़ी है और उसे 3% और बढ़ा दिया, तो उनके आरक्षण में भी पोस्टों तो खाली पड़ी है, तो बढ़ाने के क्या मतलब, क्यों किसी की पोस्ट खा रहे हो। तो केवल ये रीट में किया गया है, तमाम भर्तियों में किया? फिलहाल तो अभी तो एक रीट और कांस्टेबल में आज सूचना आई है।
उसके बाद जो पद खाली रहेंगे तो उसका कितना नुकसान होने को तो उसको युवा को पूरा नुकसान ही हो रहा है। देख लो, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी अनुमान लगा सकते हो कि अगर 50% एकदम एक तरीके से बाहर किया जाए और फिर उनमें से एक सर्विस है, कोटा वगैरह खेल कूद का काट के फिर बड़ी मुश्किल से 10-15% बचते हैं। 100 में से अगर पोस्ट करें तो 10% ही बड़ी मुश्किल से पोस्ट युवा के हाथ में आती है। और उसमें कैटेगरी करेंगे तो एक कैटेगरी को एक पोस्ट बड़ी मुश्किल से है। ये सरकार अपने फायदे के लिए नियम बनाती है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से न्यूज चल रही है कि ओम बिरला की बेटी को सीधा IAS में नियुक्त किया गया, तो ये आपने खुद के लिए नियम तो अच्छे बना लेती है और दूसरे लोग बेरोजगार युवाओं का कोई सुनने वाला है नहीं और कोई मांग उठाता नहीं है, तो वे अपने आप मर्जी से बनाते हैं और अपने जैसे रिलेशन में है उनको लगा देते हैं।